बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमान नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइम में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजम वली ख़ान और आज हम पंजाब के बजट के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन का आगाज़ कर रहे हैं। और पंजाब की निगरान हुकूमत ने जो बजट पेश किया है उसको वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया। और इसके हवाले से जो बड़े बड़े ऐलानात हैं वो ये हैं कि पंजाब ने सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे का फ़ैसला कर लिया है। और इसके साथ साथ जब हम देखते हैं कि सिंध की तरफ से या वफाक की तरफ से या खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से भी जो हमारे पास बजट डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जो इतलात आती हैं, वहाँ पर 35% इजाफा हुआ है, लेकिन पंजाब का जो इजाफा है वो 30% है। मैं सरकारी मुलाज़मीन की तरफ बाद में आऊँगा, सिर्फ शुरू में इसकी बात करना चाह रहा था। बजट के हवाले से जो इसके मेन फीचर्स हैं, उस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। ये एक खुशाइन चीज़ है और ये समझा जा रहा है कि जिस तरह वफाक ने 200 अरब के टैक्सों की बात की थी चेयरमैन FBR ने, लेकिन कोई ख़ास बड़ा टैक्स नहीं लगा था। इसी तरह ये कहा जा रहा है कि पंजाब की हुकूमत ने भी कोई नया टैक्स आयद नहीं किया। सेहत और तालीम के बजट में 31% इजाफा जो किया गया है, इसको भी खुशाइन समझा जा सकता है। और जब हम 4 माह की बात करते हैं तो सूबे के तरक्याती बजट में 235 अरब रुपये रखे गए हैं। और जो एक बड़ी अच्छी बात की गई है इसमें वो ये है कि इन 4 माह के दौरान, जो कि निगरान हुकूमत कह रही है कि आगे उनके पास मौजूद हैं, इन 4 माह के दौरान सूबे में जारी तरक्याती स्कीम जो हैं उनमें से आधी यानी 50% मुकम्मल कर ली जाएंगी। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और जो इस बजट की सबसे शानदार और सबसे खूबसूरत चीज़ है वो ये है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ये फ़ैसला किया है कि पंजाब के ज़िम्मे जो कर्ज़े हैं उनमें से 600 अरब रुपए फ़ौरी तौर पर अदा कर दिए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने बताया कि जब आप इन 600 अरब की बात करते हैं तो अगर ये फ़ौरी तौर पर इन 4 माह में अदा नहीं किए जाते तो ये एक साल में बढ़कर 1100 अरब तक पहुँच जाते। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये 600 अरब रुपए अदा कर रहे हैं तो इसके साथ साथ आप एक 500 अरब की बचत भी कर रहे हैं, जो आप अगर इसको अदा नहीं करेंगे तो आपको बहर सूरत आगे चलकर अदा करने पड़ेंगे। मैं देख रहा था इस बजट के हवाले से तो मुझे साफ नज़र आ रहा है कि ताजर और सनतकार इस बजट से बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो कह रहे हैं कि जो हुकूमत ने स्टैम्प ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़ पेश हुई थी 3% तक की जाए, उसको नहीं किया गया, तो ये एक अच्छा स्टेप है। इसके साथ साथ IT सेक्टर के हवाले से वफाकी हुकूमत के बाद पंजाब हुकूमत ने भी तमाम टैक्सेस वापस, उस पर ड्यूटीज़ वापस लेने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि हम इस पर कोई टैक्स आयद नहीं करेंगे। इसके नतीजे में भी ज़ाहिर है कारोबार बढ़ेगा और कारोबार में जो जिद्दत है उसकी तरफ हम बढ़ सकेंगे। इसके साथ ही तामीराती सनत के हवाले से, जैसे मैं स्टैम्प ड्यूटी की बात कर रहा था, 1% मुकर्रर होगा। ज़राअत के लिए 47 अरब 60 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। और ये वो सारी की सारी मेन चीज़ें हैं जो हमें बड़ी बड़ी तादाद में पॉजिटिव नज़र आती हैं। और ताजर और सनतकार, और जब हम 60 अरब रुपये की बात करते हैं जो कि गरीब आवाम को सब्सिडी देने के लिए रखे जाएंगे, उनको रिलीफ देने के लिए रखे जाएंगे, तो हमें गरीब आवाम भी खुश नज़र आते हैं कि चलें कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में हमें सब्सिडी मिल जाएगी। अब आ जाएं इस चीज़ के ऊपर कि सरकारी मुलाजमीन का इशू क्या है। सरकारी मुलाजमीन ये कहते हैं कि जब वफाक ने तनख्वाहों को 35% बढ़ा दिया, जब सिंध ने बढ़ा दिया, खैबर पख्तूनख्वा ने बढ़ा दिया, तो फिर पंजाब को भी ये 5% वाला काम नहीं करना चाहिए था, इनको भी 35% ही इजाफा करना चाहिए था। और इसके साथ ही दूसरी बात ये की जा रही है कि जो पेंशन में इजाफा किया गया वो सिर्फ 5% इजाफे की बात की जा रही है। अब अगर 5% सिर्फ इजाफा होता है तो मेरा ख्याल इस महंगाई के दौर में एक पेंशनर के लिए अखराजात अपने पूरे करना नामुमकिन हो जाएगा। ये कहा जा रहा है कि जो 80 बरस से ज़्यादा उम्र के हैं उनकी पेंशन में जो है इजाफा होगा 20% तक। तो ये सारे मेन फीचर जो अब तक सामने आए हैं और हम इस बजट को जब देख रहे हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कम अज़ कम तनख्वाह, बाकी चीज़ें वो ऑटोमेटिकली वफाक को फॉलो हो जाती हैं काफ़ी हद तक, उस पर भी बात करेंगे। ये बजट है किस तरह का, वफाकी बजट और ये सूबाई बजट जो है किस तरह असरअंदाज होगा हमारी ज़िंदगियों पर, क्या बेहतरी लेकर आएगा। और जब हम इक़्तिसादी बहाली की बात कर रहे हैं, मईशत की बहाली की बात कर रहे हैं,
तो हम जो है क्या आगे बढ़ सकेंगे, कुछ अच्छा हो सकेगा। इस पर बात करने के लिए बहुत ही मशकूर हूँ, अदील हैदर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, फाइनेंशियल लॉ एक्सपर्ट हैं। इसके साथ साथ अशरफ मेहताब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप चीफ रिपोर्टर हैं नई बात के। और काशिफ अनवर को मैं बहुत ही मशकूर हूँ, आप प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मैं तफसीली कमेंट्स में जाऊँगा, मुझे एक शॉर्ट ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आता हूँ तो यहीं से बात को शुरू करते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त बात की जा रही है कि पंजाब का जो बजट आया है, अगर जो 4 माह के लिए, लेकिन 4 माह के होने के बावजूद इस वक्त हमें ताजर और सनतकार इस बजट से बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। वो कहते हैं स्टैम्प ड्यूटी नहीं बढ़ाएगी, वो कहते हैं IT सेक्टर को मुराद दी गई है, वो कहते हैं कि कोई नया टैक्स ऐसा नहीं लगाया गया, ख़ासतौर पर रिटेलर्स पर टैक्स की बात की जा रही थी। तो ये सारी चीज़ें उनको खुश करती हैं, वो समझते हैं कि इसके नतीजे में वो अपने कारोबार को बढ़ा सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। काशिफ अनवर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आप प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। तो काशिफ साहब, वफाक के बाद अब पंजाब का बजट, आपको दोनों बजट कंपैरिजन करें, ताजर कम्युनिटी के लिए देखें, आप अपने सनतकारों के लिए देखें, किस तरह लगते हैं? देखें, बात यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत ज़्यादा एडिशनल टैक्सेस को नहीं बढ़ाया गया, और इसमें जो फेडरल का बजट है उसमें भी बेहतरियाँ हैं। उसमें तो बहुत ज़्यादा एग्जम्पशंस दी गई हैं IT के लिए, SME के लिए, और उसी डगर पे फिर जब पंजाब का आया है तो उन्होंने IT सेक्टर को मराद दी हैं। चूँकि जो प्रोविंशियल बजट्स होते हैं वो सर्विसेज के गिर्द घूमते हैं और उनका ज़रा दायरा कार थोड़ा सा फ़र्क होता है। यहाँ पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी हो गया, एक्साइज एंड टैक्सेशन हो गया, हमारे जो बाकी मोटर व्हीकल्स के टैक्सेस हैं, ये सारे जो एक्साइज के अंदर आते हैं ये उसमें आएंगे। तो लेकिन बात फिर वही है कि ये 4 महीने का बजट है। जब अगली गवर्नमेंट आएगी तो वो इस बजट को अपने बजट में इंक्लूड करेगी और वो इसको लीगल पोजीशन देगी। तो ये तो एक उन्होंने सिर्फ कानून की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट अगली गवर्नमेंट आकर करेगी। तो मैं समझता हूँ जो ये इन्होंने किया है वो आप समझ लें कि इलेक्शन ईयर का बजट है, या अगर इलेक्शन ईयर का बजट नहीं, क्या ताल्लुक, मोहसिन नकवी तो ने ना इलेक्शन लड़ना है, ना आमिर मीर ने इलेक्शन लड़ना है, ना डॉक्टर जावेद अकरम ने इलेक्शन लड़ना है, मुझे तो कोई इनमें से लड़ता हुआ नजर। मैं वही बात को पूरा करने लगा था कि अगर इलेक्शन नहीं भी होता तो हमने इस वक्त जो हालात हैं मुल्क के अंदर, जैसा कि IMF के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं बहाल हो रहे और IMF की तरफ से नई लोन हमें आ रहा, तो कुछ हमें अपने पैरों पे भी खड़े होना है। तो जब तक हम मोबिलाइज नहीं करेंगे अपने ट्रेडर को, अपनी कम्युनिटी को, अपनी इंडस्ट्री को, तो हम ये नहीं हमारे बिजनेसेस चलेंगे। अगर हम उन पर टैक्सेस ज़्यादा लगा देंगे तो जितने इंटरेस्ट रेट हैं और जो आपका इन्फ्लेशन का हाल है, तो हमारे कारोबार और ख़राब होंगे। ब्रेन ड्रेन आपके मुल्क से हो रहा है, एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ नहीं रही हैं और फॉरेन रेमिटेंसेस हमें आ नहीं रही हैं, एक्सपेट्रिएट्स हमें लीगल चैनल से पैसे नहीं भेज रहे। तो ये काम जो IT का भी किया गया है, IT में छूट दी गई है, 30 साल से नीचे भी बच्चों को इसमें टैक्स के इंसेंटिव्स दिए गए हैं। तो ये इसीलिए दिए गए हैं कि आप इसको अवेल करें, टैक्स बेनिफिट लें, टैक्स की बेस को बढ़ाएं, और जो रेमिटेंसेस हमें चाहिए वो रेमिटेंसेस बढ़ें ताकि हमारा मुल्क तरक्की कर सके। क्योंकि प्लान बी, इसहाक डार साहब को पता है कि प्लान बी क्या है, हमें नहीं पता कि प्लान बी क्या है। तो देखें, तो लेकिन अवाम को और पाकिस्तानियों को नज़र तो आ रहा है ना कि अगर IMF अब ये ख़त्म होने को जा रहा है, अगर IMF नहीं देगा तो फिर वो कैसे, हमारे रीशेड्यूल लोन कैसे होंगे, पैसे कहाँ से आएंगे। पाकिस्तानी भी बाहर वाले आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, नहीं पैसे भेज रहे। हुंडी और उसका जो आपका जो है ओरिजिनल स्टेट बैंक का रेट है उसका फ़र्क बहुत ज़्यादा है। तो वो मैं समझता हूँ कि ये जो भी किया गया है बज़ाहिर शॉर्ट टर्म आम आदमी को समझाने के लिए कि एक ताजर और सनतकार अगर इस बजट को चाहे 4 महीने के लिए, लेकिन एक बेस बन गई है। मैं नहीं समझता कि कोई भी अगली हुकूमत आगे कोई बहुत बड़ा इसमें तब्दीली लाएगी या कोई चीज़ कर सकेगी, करे तो उसकी मर्ज़ी है। लेकिन बहरहाल इस वक्त भी आप अक्टूबर नवंबर में अगर इलेक्शन होते हैं, उसके बाद आप ये देखिए कि नई हुकूमत बनते बनते, कैबिनेट बनते बनते, नया सारी प्लानिंग करते करते, तो मुझे ये लगता है कि आपका दिसंबर जनवरी आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपका आधा साल तो इसमें से गुजर गया। और ये बजट 4 महीने का कहा जा रहा है, 6-7 महीने का बजट भी हो सकता है और ये बुनियाद भी हो सकता है और इसी को आगे लेकर चलना भी हो सकता है। काजी साहब, आप इस बजट को 100 में से नंबर दें, इस टीम को, बनाने वाली टीम को कितने नंबर देंगे? देखिए, मैं हर चैनल पे ये कह रहा हूँ और हर प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूँ कि बजट अच्छा दिया गया है एज पर द इकोनॉमिक कंडीशंस। पास कर दिया आपने हुकूमत को? जी, मैंने अच्छे ग्रेड्स हालात के मुताबिक
क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाम के ऊपर बोझ नहीं डाला। रिटेलर, जैसा कि हम फेडरल बजट में कह रहे थे कि रिटेलर्स को थोड़ी मराद दी जाए, ताकि देखें अब इस वक्त हुकूमत ने करेक्ट नहीं होना, हमने करेक्ट होना है। अब बॉल हमारे कोर्ट में है कि हमें अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न्स को फाइल करना है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। जब तक हम डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, जब तक हम अब टैक्स, मैंने अपनी स्टेटमेंट को थोड़ा सा और चेंज किया है। मैं अब ये नहीं कह रहा कि आप टैक्स दें, मैं अब ये कह रहा हूं कि आप इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करें, आप अपने आप को डॉक्यूमेंट करें। तो अल्टीमेटली जो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करेगा, और अगर उसका टैक्स बनता होगा, उसके एक्सपेंडिचर्स उसकी इनकम से ज़्यादा होंगे या कम होंगे, या वो इनकम कमा रहा होगा, तो वो ज़रूर टैक्स भी देगा, फड़िया जाएगा, वो फड़िया जाएगा। सो इट इज़ नाउ इज़ द टाइम। देखें अब हम चल नहीं सकते कि आप डॉक्यूमेंट ना करें इकोनॉमी को। तो ये जो पंजाब का भी बजट आया है, जैसे PRAB है, अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो वो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी लॉयर की अगर सर्विसेज ले रहा है, तो वो मैंडेटरी है उसके लिए कि वो उसका सेल्स टैक्स विदहेल्ड करके जमा कराए। अब इशू यहाँ जैसे पार्लर्स हैं, उनके लिए मैंडेटरी है, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। अब PRA आपको क्या सहूलत देता है, जैसा कि अब मेरा हाल है फेडरल बजट में भी आया है कि अगर आप उसको अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू करेंगे तो आप पे 15% टैक्स नहीं लगेगा, 5% लगेगा, 5% पे आ जाएंगे आप। तो इट इज वेरी गुड, ये बहुत अच्छी चीज। लेकिन दिस इज डॉक्यूमेंटेशन। देखें हमें हुकूमत को भी मराद देना पड़ेगी। जो डॉक्यूमेंट हो रहा है और जो डॉक्यूमेंट सेक्टर में आ रहा है, हुकूमत ने उससे मराद दी कि वो 15% की बजाय 5% आपने बजट पास कर दिया। बजट इज गुड, बजट इज गुड। अच्छे ग्रेड में पास किया, लोअर ग्रेड नहीं, अच्छे ग्रेड, अच्छे नंबर आपने दे दिए। अशरफ मेहताब साहब, काश साहब ने तो अच्छे नंबर दे दिए, लेकिन दूसरी तरफ सरकारी मुलाजमीन हमें खुश नहीं नजर आ रहे हैं। हम उनकी तरफ भी जाएंगे, आपको क्या नजर आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी। देखें जी, इस निगरान गवर्नमेंट का मैंडेट ही नहीं है कि कोई नया टैक्स लगाए या कोई इस तरह का इनिशिएटिव ले सके, लेकिन इसका ये भी मैंडेट नहीं था कि वो सरकारी मुलाजमिन पर काटा लगाए। जब वफाक ने, एक मुंतखब हुकूमत ने एक आपको फार्मूला दे दिया और उसको अडॉप्ट किया 2 सूबों ने, तो इसका मतलब पंजाब इन दोनों सूबों से बहुत गरीब है, इसके पास पैसा नहीं है। मुझे तो लग रहा है ये जो कह रहे थे कि 600 रुपये हमने 4 महीने में उतारना है, ये तो फिर सरकारी मुलाजमिन की ये जो कट लगाया 17.5%, यानी 5% लगा दिया 16 से लेके 22 स्केल के जो है उसकी 35% बढ़ी थी, 30% क्रॉस कर दी उन्होंने, क्रॉस दी बोर्ड बढ़ा दी। और जो पेंशनर हैं, जो बेचारे लागर हैं, गरीब हैं, बूढ़े हैं, अद्वियात की ज़रूरत है, शुगर के पेशेंट है, आपको पता है कि शुगर का पेशेंट है उसको दिन में 2 दफ़ा अगर वो वैक्सीन वो जो उसकी मुतलका है इंसुलिन वो नहीं लगाते तो उसके लिए जीना मुहाल हो जाता है। और वो कितनी की महंगी है, कितनी महंगी हो चुकी है, 200% उसमें इजाफा हो चुका है। बाकी उसकी जो ब्लड प्रेशर की अद्वियात हैं, बाकी जो चीज़ें हैं, तो मुझे ये बताएं जो इन्होंने इसके ऊपर 5% पेंशन बढ़ाई है, अगर किसी कम अज़ कम 15,000 रुपये पेंशन होगी तो उसको एक दिन में 25 रुपये मिलेंगे। मुझे ये बताओ, पोता दादे से कहेगा मैंने आइसक्रीम खानी है तो 25 रुपये में ला देगा? कोई आइसक्रीम मुझे बता दे जो 25 रुपये में मिलती है। इसके बाद अगर आप आ जाए 20,000 उसकी पेंशन है, 33.33 रुपये मिलेंगे उसको। इजाफी की बात करें ना, पहले जो मिल रहे हैं उससे इजाफी की बात करें। उसको बेचारे को 15,000 मिल रहे हैं, मुझे उसका बजट बना दे 15,000 में उसकी दवाइयाँ आ जाए तो मैं समझता हूँ बड़ी बात है। तो आप कह रहे हैं कि वो आखिर वो उस मुआशरे में रहता है, उसकी ज़रूरियात है, बेटियाँ होंगे उसके, कहीं किसी ने आना है उसके घर में, किसी ने जाना है, कोई बेटी को गिफ्ट करना है, कोई देना दिलाना है, तो वो बेचारा फिर मर गया वो तो। इसी तरह से अगर किसी का 100 रुपया पर डे बढ़ा है तो जिसकी 60,000 पेंशन होगी, तो मुझे बताएं एक से लेके स्केल जो है, जो पहले 10 स्केल है, शायद ही मेरे ख्याल में किसी की 60,000 सैलरी हो, तो सबसे ज़्यादा तो पिछे वो लोग हैं, बच्चे भी उनके ज़्यादा हैं, किराया भी उनको नहीं मिलता। मैं राय लूंगा, सरकारी मुलाजमीन नाखुश हैं, लेकिन इंडस्ट्री के हवाले से, कारोबार के हवाले से अच्छा। जब इनके पास मैंडेट नहीं था कि ये किसी चीज़ को ज़राअत में लगाया टैक्स, इन्होंने लगा के दिखाएं, लगाना चाहिए ना भाई। 2.5 अरब रुपये आप सिर्फ देते हैं पूरे साल के अंदर ज़राअत का, और इतनी लैंड होल्ड की हुई है उनकी, अगर पूरे पाकिस्तान की कैलकुलेशन करें तो 250 अरब रुपया उनकी इनकम है। और वो जो ये एग्रो बेस इकनॉमी कहते हैं हम, जो सनत है, वो तो एग्रो बेस वाले जो है ना, वो ज़राअत भी उनके पास है, और वो तो अपनी सनत के पैसे भी उधर डाल देते हैं, जी हमने ज़राअत से कमाए हैं। सही। तो ये मुझे बताएं, अगर ये नहीं कर सकते तो ये भी नया टैक्स लगाने का मैंडेट ही नहीं था। जो 17.5% कट लगाया इन्होंने आम मुलाजिम के, गवर्नमेंट के पेंशन में, ये नहीं लगाना चाहिए था। इनके पल्ले से थोड़ा जाना है यार। आप बचत कहाँ से कर रहे हैं? इनका पेट काट के बचत कर रहे हैं, अपने बचत तो कोई कहीं भी नहीं आपने कम की है। कोई
आपने वज़ीर आला उसका बजट कम कर दिया, वो उसमें कहा जी हमने 10 करोड़ उसमें कम कर दिया। सेनेट में भी काफी मुराद का बिल आ गया। बाकी तो वही मैं वही कह रहा हूँ, कौमी असम्बली के अंदर इनको जो वहाँ की कंटीन है, जो वहाँ का कैफेटेरिया है, आप सोच सकते हैं कितनी सब्सिडी उनको मिलती है। आप वहाँ 4-5 रुपए की सलाह देते हैं। सिर्फ कौमी असम्बली का अंदर एक आपने नाम शामिल कर लिया हुआ है। नहीं मैं बता मराद याफ्ता है ये हमारे अशराफिया मराद याफ्ता, और ये कह के आते हैं कि हम गरीब का बयान जिंदगी बुलंद करेंगे, हम अपने काट देंगे पेट शेट, हम गरीब को। हाजी मोहम्मद इरशाद जो कि ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और सरापा एहतजाज भी हैं, कई दिनों से उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बजट की राय लेते हैं। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हाजी साहब, पंजाब वफाक के बाद पंजाब का बजट भी आ गया है और आप पंजाब के बजट को एपका की सरबराही करते हुए एपका पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के तौर पर किस तरह देखते हैं? नजम भाई, हम तो पिछले 10 दिन से ये पंजाब गवर्नमेंट के मुलाजमी दुश्मन रवैया, जिसमें LPR एंड पेंशन कवारीन में जो सालमाना तरमीम की है उसके ऊपर सरापा एहतजाज रहे सही कि ये पंजाब के CM साहब इनको वापस लें। उन्हें तो उन्होंने वापस लिया नहीं, लेकिन आज जो पंजाब का बजट पेश करके पेंशन में भी कमी कर दी है और सैलरी में भी 5% मजीद कट लगा दिया है वफाकी हुकूमत का ऐलान करदा बजट के बरक्स, तो पंजाब के मुलाजमीन को ये जिंदा दरगोर करना पे तुल गए हैं। इस बजट को मैं बीइंग मरकजी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान व सदर ऑफ पंजाब IMF और ब्यूरोक्रेसी ज्यादा करार देते हुए यकसर मुस्तरद करता हूँ। आज 7 क्लब वज़ीर आला हाउस के बाहर हमारे ऊपर पुलिस गर्दी की गई, हाथापाई की गई, लाठीचार्ज की कोशिश की गई, गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। शदीद गर्मी में कई मुलाजम हमारे बेहोश हुए। पंजाब के मुख्तलिफ जिलों में मुलाजम हमारे आज बुगड़दानी कैंप लगाकर बैठे थे। रिपोर्टें आ रही है कि हाजी इरशाद साहब बजट पे वापस आते हैं। मुझे बताइएगा कि 30% इजाफा जो है एक अच्छा खासा इजाफा नहीं है तनख्वाह के अंदर। देखिए नजम भाई, 30% तनाव में इजाफा, ये जो 150% रनिंग के ऊपर ले रहे हैं उनके लिए भी 30%, और जो 0% है, कोई मराहत नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं दिया गया आज तक, उनके लिए भी 30%। ये जुल्म है, नाइंसाफी है। इसके खिलाफ हमने बिल्कुल कल से पूरे पंजाब में मुकम्मल तालाबंदी, हड़ताल और एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान कर दिया है। पुलिस गर्दी की भी मजम्मत की है और कल से पूरे पंजाब में हर महकमे की सतह पर एहतजाजी मुजाहरे और धरने उस वक्त तक जारी रखे जाएंगे जब तक ये तरमीम जो है LPR पेंशन में तरमीम ये वापस नहीं होती, और कम अज कम वफाक की तर्ज पर पंजाब में भी पे और पेंशन में इंक्रीज का पंजाब गवर्नमेंट बकायदा नोटिफिकेशन नहीं करेगी। अच्छा, एक हाजी साहब एक और बात बहुत ज़्यादा की जा रही है कि इस वक्त जो पंजाब का सरकारी मुलाजिम है, अगर हम पिछले 10-15 साल में तनख्वाहों में इजाफे होते हुए देखें, जिस तरह सिंध में इजाफे होते रहे, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में होते रहे, जिस तरह वफाक में होते रहे, उसके मुकाबले में पंजाब का जो मुलाजम है, सरकारी मुलाजम जो है, वो बाकी सूबों के मुलाजम से बहुत पीछे रह गया हुआ है एम्प्लॉय। तो इस पर जो है ये बात दुरुस्त है गलत है? नजम भाई, पंजाब के मुलाजमीन 2013 से पीछे हैं। 2013 में दीगर सूबों ने 15% तनख्वाह में इजाफा दिया था, पंजाब में 10% इजाफा मिला। 2013 से लेकर आज तक पंजाब के मुलाजमीन को बुरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। मैं हुकूमत वक्त से वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब से अपील करता हूँ कि आइंदा आगे इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन के हवाला से ये PDM जमातें जो है ये कान खोल कर सुन लें। पंजाब के मुलाजमीन, और पंजाब बड़ा सूबा है, पंजाब में मुलाजमीन और उनके लेखाना इन PDM जमातों को बुरी तरह मुस्तरद करेंगी अगर इन्होंने अपना ये रवैया। पंजाब में तो निगरान हुकूमत है, PDM की तो वफाक में हुकूमत है, आप उनकी तरफ पे तो इजाफा मांग रहे हैं। पंजाब में तो निगरान हुकूमत है। लेकिन नजम भाई, निगरान हुकूमत भी तो प्राइम मिनिस्टर ही के ज़ेरे साया है ना। अच्छा, वजीर आजम जो है इसमें मुदाखलत कर सकते हैं, सही, फौरी तौर पर इंटरवीन करते हुए पंजाब गवर्नमेंट को वफाक की तर्ज पर मराहत दें और पंजाब में जो काला कानून नाफज किया है
LPR एंड पेंशन उस पे मैं आपके साथ एक प्रोग्राम में डिटेल में बात करूंगा, लेकिन आप इस वक्त बजट को मुस्तरद कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपके साथ ज्यादती की गई है पंजाब के मुलाजमीन के साथ। हाजी इरशाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया टेलीफोन लाइन पर आने के लिए। जा रहा हूं मैं अदील हैदर साहब की तरफ। अदील साहब, बजट आ गया, वफाक के बाद पंजाब का बजट आ गया, इकानमी को देखें, आपको इसके नतीजे में कारोबार बढ़ते हुए, इकानमी की रिवाइवल होती हुई, काशिफ अनवर साहब कह रहे हैं गुड बजट, आप क्या कहते हैं? देखें, बजट को समझने के लिए अगर हम वफाक के बजट को पहले देखें तो 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले ये कि इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट क्या आई है, वो बेसिकली वफाकी हुकूमत की एक इक्तिसादी रिपोर्ट है, उसका एक परफॉर्मेंस कार्ड है। उसके बाद बजट की स्पीच है, जो बजट का डॉक्यूमेंट आता है। उसके बाद जो अगले दिन फाइनेंस मिनिस्टर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें खुल के सामने आती हैं। तो वो एक अलग चैप्टर, उसको डिस्कस करेंगे इसके अंदर। फिलहाल जब आपका प्रोग्राम है पंजाब के हवाले से, तो ये आपको याद रहे कि जो इस 2023 का बजट, 24 का बजट पेश किया गया है, 2022 के अगर जो इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट है, अगर उसके साथ 2023 की इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट को कंपेयर किया जाए तो वो कोई इतनी अच्छी सूरत हाल नहीं है। आपकी 6.1 पे GDP खड़ी थी 2022 के बाद, अभी आपकी 0.29 पे खड़ी है। आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ना वो डाउनफॉल पे, कोरोना के बाद जो आपकी सर कोरोना 2019 जो है सर, मैं तो 2022 की जो जून में आपकी इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट इस मौजूदा हुकूमत ने पेश की, मैं उसकी बात कर रहा हूं। इस GDP की ग्रोथ को रहने दें, ये बड़ी मिसलीडिंग है, ये मिसलीडिंग है। ये ऐसे ही है कि जैसे एक, मैं आपको बताता हूं, सर मैं आपको बताता हूं, आप एक गाड़ी को 0 से शुरू करें और 100 पर लेकर जाएं तो वो 15 मिनट में आप 100 पर 1 मिनट में ले जाएं, वो और होगा। वो बात गाड़ियों की तो बात नहीं कर रहा मैं, उस स्पीड 100 की स्पीड से आगे बढ़ाना और बात है। 2 इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट है, 2 डॉक्यूमेंट है, दोनों वफाकी हुकूमत ने पेश किए हैं। मैं उन दोनों के दरमियान मैं तो अपनी तरफ से तो कोई फिगर दे ही नहीं रहा ना। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं पंजाब गवर्नमेंट के जो बजट है उसके ऊपर आ जाते हैं। 17.19 खरब रुपए का बजट पेश किया, टैक्स कोई नहीं लगाया, बहुत अच्छी बात है। मगर ये 4 माह का बजट है। सही, ये अभी आपने सुन लिया कि जो सरकारी मुलाजमीन का जो हाल है, अभी इन्होंने भी बताया कि जी 15 रुपए से लेके और 100 रुपए तक पेंशन में पर डे के हिसाब से इजाफा हो रहा है। और उसके अगेंस्ट अगर आप महंगाई को देख लें, इन्फ्लेशन को देख लें, तो 38% तकरीबन इन्फ्लेशन है। और अगर SPI पे जाएंगे तो SPI तकरीबन आपकी 50% है, और उसके अगेंस्ट जो इजाफा हो रहा है तनख्वाहों में वो 30% है, और जो पेंशन में पंजाब की गवर्नमेंट की इजाफा हो रहा है वो 5% है। ये मैं कहता हूँ कि ऊँट के मुंह में जीरा भी शायद थोड़ा सा वो बड़ा होगा, ये जीरे से भी कम है। बाकी IT सेक्टर को 0 रेटेड किया, बहुत अच्छी बात है। ये बिल्कुल हमें HR पे और अपने सर्विस सेक्टर पे इस वक्त पाकिस्तान को अगर आगे लेके जाना है, देखिए हम तनकीद करते रहते हैं तो मगर हल बताना चाहिए कि हम अपने मुल्क को आगे कैसे लेके जाना चाहते हैं। हल 2 ही हैं, एक आपको अपनी ज़राअत पे फोकस करना पड़ेगा और दूसरा आपको अपने IT सेक्टर पे फोकस करना पड़ेगा। तीसरा ये कि आप अपनी इंपोर्ट्स किस हद तक कौन कौन से सेक्टर्स में कम कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे हमारे पास जो एवेन्यूज़ हैं जहां से हम अपनी इंपोर्ट को कम कर सकते हैं। बहरहाल अभी हम आते हैं ज़राअत पे। ज़राअत पे इन्होंने अभी कोई टैक्स नहीं लगाया। जब तक ये ज़राअत को टैक्स नहीं करेंगे, एक बहुत बड़ा रेवेन्यू लूप होल है जो कि उसको टैक्स नेट में आना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ 4.2 मिलियन टैक्स पेयर है, और जो कलेक्शन हुई है आपकी तकरीबन कोई रिवाइज करके 7200 अरब रुपया था, और उसके बाद कोई 6500-6600 अरब रुपया इकट्ठा हुआ है के करीब जाएगा, तकरीबन कोई चले 7000 लगा लेते हैं, चले बजट पूरा कर लेते हैं, वो टारगेट पूरा कर लेते हैं। इस दफ़ा 9200 अरब रुपये का टारगेट है, और 9200 अरब रुपए का टारगेट जो टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो 2963 अरब रुपए का है। दोनों को मिलाएंगे तो तकरीबन कोई बन जाता है ये 1200-1250 अरब रुपया, जबकि इसके अगेंस्ट आपने तकरीबन 7500 अरब का आपने सूद कीमत में वापस करने हैं। उसके बाद आपके आगे पंजाब जो सूबों को पैसे आप कह रहे हैं रोजी पिक्चर नहीं है इतनी इस वक्त जो है कोई ये बजट तो देखें, इसको तो जो भी नई गवर्नमेंट आएगी इलेक्शन होने के बाद इसको डेफिनेटली रिवाइज करेगी। ये कोई सस्टेनेबल कोई रीजनेबल बजट नजर नहीं आ रहा। हाँ, कुछ सेक्टर्स को, बिजनेस को अच्छी बात है, बिजनेस फ्लरिश करना चाहिए। सेहत पे 31% दिया, अप्रिशिएट करना चाहिए उसको।
जो तरक्याती बजट है 235 अरब रुपए का, अच्छी बात है, उसके अपनी जो चीजें अप्रिशिएट करने वाली है 600 अरब जो वापस कर रहे हैं वो मुझे बड़ा काबिल तारीफ आप उस तरफ आने तो अभी आने तो कर लेंगे 4 महीने, मुझे तो नहीं लग रहा। मुझे अभी बात मेरी मुकम्मल तो होने दें नजम भाई। नया टैक्स 600 अरब रुपया इन्होंने प्रपोजल दिया है, 600 अरब रुपया। देखें, आप नियत करते हैं ना कि मैंने ये काम करना है, अच्छा काम करना है, तो उसका स्वाब उनको मिल जाना चाहिए। अच्छा, स्वाब नियत का हो गया, नियत का स्वाब हो गया। अच्छा, उसके बाद ये अमल कर पाते हैं या नहीं कर पाते, वो मरूजी हालात मुश्किल लग रहा है आपको? सर देखें, चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। कर लें 600 अरब कर लें तो हम बिल्कुल, अभी भी मैं कहता हूं कि 600 अरब की जो नियत की है उसका स्वाब हम जरूर इनको पहुंचाएंगे। ठीक है, अगर ये कर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेल डन। वैसे आप जो बात कर रहे हैं कि इस वक्त तो आपको कोई रोजी पिक्चर इस वक्त नजर नहीं आ रही, और खासतौर पे आपने इकतसादी सर्वे का जब आप हवाला देते हैं, बिल्कुल ठीक है, इस वक्त हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो जो इकतसादी सर्वे में सामने आई, वो बड़ी आपकी काशिफ साहब की तरफ ही जाना चाह रहा हूं। कैसा ये बताइएगा मुझे, 2.86% शायद माइनस में ग्रोथ है हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर की, जिसने चलाना है। और जो प्रोफेशनल ब्रेन ड्रेन हो रहा है वो आपका ये 14-15 माह में आपका तकरीबन 10 लाख बंदे के करीब आपका बंदा बाहर चला गया। उसमें आप वर्कर क्लास कितनी लगा लेंगे? 50-50 लगा लें आप। सही है, ये इतना बंदा अभी जो यूनान वाला मसला उसमें ठीक है, उसमें जाने वाले लेते हैं, अनडॉक्यूमेंटेड जा रहा है वो तो सारे का सारा। देना आप, ये तो बेचारे मजलूम लोग हैं ना, ये तो हालात के मारे हुए लोग इलीगल रस्तों से जाते हैं ना, जो बकायदा वीजे से। हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है इस वक्त माइनस में है, जी 2.86 पे है खड़ी हुई, -2.86 पे, -2.8। कैसे आप तो गुड़ के ही जा रहे हैं? नहीं देखें, बात ये है, ये बात कर रहे हैं फेडरल बजट की, और इसमें ये कोई दो राय नहीं है जो ये बात कर रहे हैं कि जो हमारी इक्तिसादी रिपोर्ट आई थी उसमें पोजीशन अच्छी नहीं है। देयर आर मेनी फैक्टर्स फॉर दैट, लेकिन बात ये, क्या हमने इससे आगे नहीं चलना? क्या हमने अभी जो हमने कट लगाया अपने ट्रेड डेफिसिट के लिए, हमने एलसीज नहीं खुल रही हमारा, हमने इंपोर्ट को कम किया, हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही, तो हमने ट्रेड डेफिसिट को कम करना था, करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना था, हमारे फॉरेन रेमिटेंसेस नहीं आ रही, तो क्या हमने मुल्क को आगे लेके नहीं चलना? आईएमएफ अगर आपके साथ एग्रीमेंट नहीं कर रहा तो क्या हमने मुल्क को आगे लेके नहीं चलना? आईएमएफ कहते हैं आप सऊदी अरब के पास चले जाओ, सऊदी अरब कहते हैं आप आईएमएफ के पास चले जाओ, तो क्या हमने आगे नहीं चलना? देखिए, बात यह है कि हम इस मुल्क, हमारा इस वक्त ऐसी पोजीशन पे आ गया है कि हम सबको इस वक्त मिलके चलने की ज़रूरत है। और अगर हम ये करें, अगर हम ऐसे एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाएंगे, हम इमरान खान साहब की गवर्नमेंट पे लगाएं, इमरान खान साहब उसकी पिछली गवर्नमेंट पे लगाएं, तो देखो वी हैव टू टेक अ स्टार्ट, और हमें आगे चलना है। हमें इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तक आप अपनी इंडस्ट्री को नहीं लगाएंगे यहाँ पर, जब तक आप यहाँ पर जॉब्स नहीं देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका LSI का फैक्टर नेगेटिव आया, आपने 70 लाख मुलाजमीन टेक्सटाइल से निकाल दिया, लेकिन बात यह है कि इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं। अब क्या हमने जो अपनी कॉटन की ग्रोथ को कम किया है, अब हम तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये तो जिन्होंने फैसले किए हैं। अगर चले मैं आपसे यही बात कर लूँ कि $30 बिलियन का हमारा जो फ्लड्स में नुकसान हो गया, क्या हमने आज भी कुछ करना शुरू किया है? हमने आज भी वाटर रिजर्वॉयर्स नहीं बनाए, हमने आज भी डैम्स नहीं बनाए। चलें, अब गवर्नमेंट ने इस दफ़ा गवर्नमेंट ने अगर सोलर पे सब्सिडीज़ दी हैं, सोलर पे अगर ये कहा है कि आप सोलर इस मुल्क के अंदर लगाएंगे तो हम आपको बेनिफिट्स देंगे, इंडस्ट्री लगाएं, बिल्कुल इसमें है हमारा यहाँ पर पोटेंशियल है कि हम सोलर में आगे आ सकते हैं। तो अगर देखें, हमने तो फ्यूल कम इम्पोर्ट करना है ना, तो फ्यूल हमारा इलेक्ट्रिसिटी हम बनाते क्या हैं, उससे बिजली बनाते हैं, बिजली ऑल्टरनेट रिजर्वॉयर्स से बनानी होगी, ये रिसोर्सेज जो हैं सोलर से बनानी होगी। तो अगर एक इंडस्ट्री दे रही है, लेकिन जितने भी इकदाम हैं हम नेगेटिव पे हैं, नेगेटिव से पहले आपने ज़ीरो पे आना है, ज़ीरो से आके आपने फिर प्लस में आना है। पहले सस्टेन तो करें, पहले जिंदा रहने के लिए तो कुछ करें। अगर फॉर एग्जाम्पल हम तो टेलीविजन के प्रोग्राम्स में सारे जो नाकदीन हैं वो तो बैठ के ये कहते हैं कि हम तो जा रहे हैं डिफ़ॉल्ट करने के लिए, और खुदा ना खास्ता अगर आप डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाते हैं तो फिर क्या हाल होगा हमारा? तो लेकिन हमने डिफ़ॉल्ट की तरफ तो नहीं जाना। अब बात यह है, हमने हम नहीं करेंगे, इंशाल्लाह नहीं करेंगे, लेकिन बात यह है कि अब अगर, लेकिन फिर मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से देखें, हमारे एक्सपेट्रिएट्स पाकिस्तानीज़ को भी रिक्वेस्ट करनी है कि खुदारा हुंडी के ज़रिए पैसे ना भेजें। मैं तो हर चैनल पे बैठ के अपने पाकिस्तानियों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रेट ज़्यादा मिलता है उसके, नहीं देखें, उसके लिए नॉट एट द कॉस्ट करें। मुझे देखें, मुझे ये नहीं पता गवर्नमेंट ने क्या इकदाम उठाने हैं,
फिर वो देखे ना, अगर गवर्नमेंट, अगर आप ये वो डीलर्स के बुनियादी खिलाफ एक इखलाकी बात कर रहे हैं। हाँ, कि उन्हें पैसे स्टेट बैंक में भेजने चाहिए क्योंकि दे काउंट लॉट फॉर अस। अगर आप उसको हुंडी से, इलीगल मीन से भेजेंगे तो उससे ना ही पाकिस्तान का फायदा, आपका जरूर कुछ रुपयों का फायदा हो जाए, लेकिन उससे भी इन्फ्लेशन होगी, महंगाई होगी, क्योंकि वो लीगल सोर्सेज से नहीं आ रहा। तो ये तमाम कलेक्टिव हमें स्टेप्स लेने हैं। देखें, बात ये है कि, और इसमें कोई दो राय नहीं है, इंडस्ट्री लगाना बहुत ज़रूरी है, हमारा डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। हम जब तक डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, हमारे कुछ ऐसे शोबे जैसा आईटी है, आप देखें, हम अगर हमारे जो बहुत से एक्सपोर्टर्स हैं वो पैसे इसलिए नहीं मंगवाते कि ज़रा और डिवैल्यू हो जाए। हमारे ये जो बच्चे हैं अपने जो आईटी में काम कर रहे हैं, वो पैसे पाकिस्तान नहीं मंगवाते, वो बाहर पैसे मंगवा लेते हैं कि यहाँ पर पैसे मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सबको कलेक्टिवली इस वक्त थोड़ा सा साथ साथ हमें मुल्क का भी सोचना होगा। हो सकता है कि उसमें डॉलर जब आपका पाकिस्तान में आ रहा है तो आपको एक डॉलर के ऊपर 15, 20, 30 रुपए का नुकसान भी हो जाए, 20-30 रुपए का, लेकिन इसके साथ साथ आपको कोई 285, 290 रुपए मिल भी रहे होंगे, आपको वो भी ख्याल करना पड़ेगा। ये बड़ी अहम बात आपने की। और चूंकि बात हो रही है बार बार सरकारी मुलाजमीन के हवाले से, तो प्रेसिडेंट अगीगा और पंजाब टीचर्स यूनियन पंजाब जो प्रेसिडेंट हैं काशिफ साहब हमारे साथ, काशिफ शहजाद चौधरी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। काशिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काशिफ साहब, आपको मुबारकबाद दें कि पंजाब की हुकूमत ने 30% तनख्वाहें आपकी बढ़ा दी हैं, मुबारकबाद कबूल करेंगे आप? नजम भाई, इसमें मुबारकबाद तो कबूल मशरूत तौर पर की जा सकती है, क्योंकि हमारा मुतालबा था 2-3 सालों से कि तनख्वाहों में जो तफरीक है ना, उसका खात्मा करें। अच्छा, तो ये हर दफा कोई ना कोई ऐसा नया काम करते हैं कि जिससे तफरीक और बढ़ जाती है। इस दफा क्या हो गया? आप देखें कि वफाक ने ग्रेड 16 तक के जो मुलाजमीन थे हमारे, 1 से 16 के, वो आम सरकारी मुलाजमीन होते हैं जिनका कोई और सोर्स नहीं होता, जिनकी चंद हजारों में तनख्वाह होती है। उनकी अगर 35% बढ़ाई थी, तो क्या पंजाब 35% उनकी 5% और बढ़ा देता तो उससे क्या फर्क पड़ना? ठीक है, तो वो अब यहाँ फिर एक नई तनकीद 5% से 30% के 35% की बजाय 30% बढ़ा के ये 5% से खामखा की एक तनकीद मोल ले ली अपने लिए। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी मतलब एक अच्छा मुनासिब इजाफा है 30%। लेकिन अगर वफाक आप देखेंगे, वफाक आपकी 35% बढ़ा रहा है 1 से 16 वालों के लिए, तो आप 5% का कट लगा के बिला वजह एक तनकीद अपने ऊपर, बिला जवाब, आप सोशल मीडिया देखें इस वक्त भरा हुआ है तनकीद का। सरकारी मुलाजिम खुश नहीं है इस वक्त, पंजाब का सरकारी मुलाजिम खुश नहीं है। पंजाब का सरकारी मुलाजिम जिसको उम्मीद थी कि मुझे 35% मिलेगा ग्रेड 16 तक, वो अब तनकीद कर रहा है। ठीक, और पेंशनर बिना वजह की तनकीद मोल ली ना 5% की वजह से। मैं फेसबुक वगैरह पे देख रहा था, हमारे बुजुर्ग काफी बैठे हुए होते हैं, सारे के सारे गुस्से में हैं इस वक्त। हाँ जी, मैं वही उसी बात की तरफ आ रहा हूँ। दूसरी बात है पेंशनर्स के हवाले से, और पेंशनर्स के हवाले से देखें कि वफाक ने 17.5% इजाफा किया। तो वफाक ने ये सारी चीजें देख के किया ना कि सूबों के पास क्या रिसोर्सेज हैं, सूबों को क्या देना है, और सारा कुछ करने के बाद, और यहाँ आप जो है वो जो हमारे पेंशनर हजरात हैं उनके लिए आप सिर्फ 5% का इजाफा कर रहे हैं। तो तफरीक तो हम खुद, हमारे हुक्मरान खुद दिन रात तफरीक को बढ़ाने में लगे हुए हैं, तफरीक के खात्मे में नहीं लगे हुए। और दूसरी तरफ आप देखें तो कल ही मेरा ख्याल सेनेट से बिल मंजूर हुआ है, जो सेनेट के चेयरमैन साहब का जितने भी गुजरे हैं उनकी मुराद का आप देखें कि वो अरबों रुपए की मुराद उन्हें दी गई है कल ही। इसी तरह बाकी महकमों के नाम ले लें, आप ब्यूरोक्रेसी के नाम ले लें, तो उनको जो है वो इस तरह के अलाउंसेज हैं कि तनख्वाह तो उनकी खर्ची नहीं होती जिंदगी में कहीं। तो ये सारे मसाइल जो हैं वो आम सरकारी जो मुलाजम होता है उसके लिए इकट्ठे हो जाते हैं। और पंजाब के अंदर जो इससे भी बड़ा जुल्म किया इस हुकूमत ने, केयर टेकर ने, वो ये जुल्म कर दिया कि वो लीव इनकैशमेंट जो थी, एक रिटायरमेंट के बाद छुट्टियों के बाद में 12 तनख्वाहें मिलती थी आम सरकारी मुलाजम को, वो खत्म करने का नोटिफिकेशन कर दिया हुआ है इन्होंने। उससे कितना नुकसान, उससे कितना नुकसान है जी? उससे कितना नुकसान है, क्या नुकसान है? नजम भाई देखिए, अगर एक आम सरकारी मुलाजिम ग्रेड 16 का जो है वो 50, 60, 70 हजार रुपया महाना तनख्वाह ले रहा है और वो आज रिटायर हो रहा है, तो उसको 12 तनख्वाहें मिलनी थी रिटायरमेंट के टाइम पे। ठीक हो गया, वो 12 तनख्वाहें एकदम जो है वो ये, और मुझे नहीं समझ आती कि इतना बड़ा डिसीजन जो है वो हमारी केयर टेकर हुकूमत कैसे ले रही और किसके कहने पे ले रही, और उसकी गवर्नर साहब अप्रूवल भी दे रहे हैं चुप करके। तो ये या तो किसी के खिलाफ साजिश हो रही है, या ये हुकूमत खुद अपने खिलाफ साजिश कर रही है कि सरकारी मुलाजमीन जो है वो इनके खिलाफ हों और
अच्छा, लाखों में बहुत सरकारी सारे मुलाजिम। लोग काशी साहब ये भी कह रहे हैं कि ये कोई साजिश ही है। सिंध में 35% तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, पंजाब में 30% बिल्कुल बढ़ती है, ऐसे ही वहाँ पे पेंशन बढ़ जाती है, यहाँ पर नहीं बढ़ती। तो पीपल्स पार्टी को हीरो बना के दिखाया जा रहा है और यहाँ पर पंजाब में जो भी पॉलिटिकल फोर्सेज हैं उनको जीरो करके दिखाया जा रहा है। भाई आप सिंध के साथ कंपैरिजन करें तो सिंध अपने तमाम असातिज़ा को, तमाम सरकारी मुलाजमीन को 3 दर्जाती 4 दर्जाती टाइम स्केल प्रमोशन भी दे रहा है। अच्छा, सिंध अपने तमाम सरकारी मुलाजमीन का इजाफा जो है वो वफाक के बराबर करता है या वफाक से ज्यादा करता है। तो सिंध से तो हम तनख्वाहों में 40-50% पीछे हैं। पंजाब हमारा जो है तनख्वाहों के मामले में, सरकारी मुलाजमीन और पेंशन के मामले में हमारे पंजाब के मुलाजमीन जो वो कह रहे हैं पीछे रह गए। मैं बहुत बहुत शुक्रिया, काशिफ चौधरी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और एक बड़े अहम चीज़ की बात कर रहे थे। तो बड़े अहम यहाँ पर निशानदेही कर रहे थे इस वक्त। अहम जो ख़बर आप तक पहुँचानी है वो ये कि ज़ुल्हज का चांद भी नज़र आ गया है। तो अब ये चीज़ फ़ाइनल होगी कि जुमेरात को जो है ईद होगी। और मैं इस ऐलान के लिए हम एक ब्रेक की तरफ भी जाएंगे, लेकिन ब्रेक पर जाते हुए मुझे सिर्फ ये कहना है, जो यहाँ पर निशानदेही हो रही थी कि आप चेयरमैन सेनेट, साबिक चेयरमैन सेनेट, उनकी तनख्वाहें, उनकी मराहत ऐसे बढ़ा देते हैं, अरबों रुपये में बढ़ा देते हैं, लेकिन आप अपने पेंशनर्स के लिए नहीं बढ़ाते। तो सिर्फ पूछना ये था कि ये जो आपके चेयरमैन सेनेट हैं, क्या उनके कोई 2, 3, 4, 5 पेट होते हैं? उनके कोई 10, 12, 18, 20, 24, 100, 150 टांगें होती हैं? उनके कोई हाथ ज़्यादा होते हैं? उनके सर ज़्यादा होते हैं? हमारे गरीब पेंशनर के नहीं होते, उनका एक पेट होता है, उनका मैदा छोटा होता है। साबिक चेयरमैन सेनेट या चेयरमैन सेनेट का मैदा बहुत बड़ा होता है, वाकई बहुत बड़ा होता है। यानी कि आपने उसके अंदर डालना है सारा कुछ, उसमें डालना है। ये इंसान नहीं है, ये चींटियाँ हैं। और ये जो वो बैठे हैं वो हाथी हैं, ये उनका शिकम बहुत बड़ा है। फ़र्क क्या है? इंसान है ना, ज़िंदगी गुजारनी है, आपके इस मुल्क में ज़िंदगी गुजारनी है सबने। तो आप ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं? ये तफरीक किस तरह कर सकते हैं? आप एक को हाथी बना के खिला किस तरह सकते हैं? दूसरे को, उसी तरह के इंसान को, उसी तरह के शहरी को, उसी तरह का CNC उसके पास मौजूद है, आप उसको कैसे जो है चींटी बना के पेश कर सकते हैं? उसकी दवाइयों का खर्च आप किस तरह कह सकते हैं कि उसको जो चेयरमैन सेनेट है उसको इंसुलिन जो है वो 3,500 रुपये की लगेगी, 4,000 की लगेगी, और ये जो गरीब आदमी है उसके लिए 30, 40, 50 रुपये की आ जाएगी? नहीं आएगी। तो लिहाजा आप ये कैसे कर सकते हैं? ये जुल्म है, ज़्यादती है। मैं यहाँ पर जा रहा हूँ ब्रेक की तरफ, हेडलाइंस की तरफ, और मशकूर हूँ उस ऐलान की तरफ भी जो किया जा रहा है। काशिफ अनवर साहब ने मैं यहाँ पर ज्वाइन किया। मैं आप सबका मशकूर हूँ। और इस वक्त एक ब्रेक।